नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों इस स्टोरी में आपको ढेर सारे एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों जो भी इसमें हमारे ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए। और दोस्तों जो भी आपको इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड दिखे या लगे आप उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। और दोस्तों बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। द फ्रूट ऑफ हेवन। द फ्रूट यानी कि फल, ऑफ हेवन स्वर्ग का, स्वर्ग का फल। आज की स्टोरी का नाम है स्वर्ग का फल। ठीक है भाई, हेवन होता है दोस्तों स्वर्ग, तो स्टोरी का नाम हुआ स्वर्ग का फल। तो देखते हैं स्वर्ग का फल क्या है। स्लोली स्लोली पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से रीडिंग करना भी आ जाए, क्योंकि सभी ऐसे नहीं होते जिनको रीडिंग करना आता है। कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी होते हैं जो शुरू से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज ए मीन मंकी। एक बार देयर वॉज मीन मंकी, एक बार एक दुष्ट बंदर था। मीन का अर्थ होता है दोस्तों दुष्ट। ठीक है भाई, तो एक बार एक दुष्ट बंदर था। ही यूज टू हरास, वह तंग किया करता था। दोस्तों यूज टू का आपने कभी कभी देखा होगा, इसका अर्थ किस तरीके से निकलता है। यूज टू का अर्थ हम वहां लगाते हैं जब अपनी आदत को दर्शाते हैं, वो आदत जो हमने पहले की है। जैसे मैंने कहा दोस्तों मैं खेला करता था, तो मैं कहूँगा आई यूज टू प्ले। वह रोज नहाया करता था, तो ही यूज टू टेक बाथ डेली। इस तरीके से हम यूज टू का प्रयोग करते हैं जब हम आदत को दर्शाते हैं, आदत को बताते हैं जो पास्ट समय की होती है। तो वो जो बंदर था, जो दुष्ट बंदर था, वो क्या किया करता था। ही यूज टू हरास, वह तंग किया करता था। दोस्तों हरास का अर्थ दोस्तों तंग करना या परेशान करना, आप इसे नोट कर सकते हो। वह तंग किया करता था, परेशान किया करता था स्मॉलर एनिमल्स, छोटे जानवरों को। वह छोटे जानवरों को तंग किया करता था जो बंदर था। एनिमल्स एनिमल्स जानवर वर फेड अप ऑफ हिम। एनिमल्स जो जानवर थे वर थे फेड ऑफ हिम, फेड अप ऑफ हिम। फेड अप क्या होता है दोस्तों, फेड अप का अर्थ दोस्तों ऊब जाना या तंग हो जाना। जो जानवर थे वो ऊब गए थे या तंग हो गए थे हिम, उससे। किससे, बंदर से। भाई बंदर से वो जो जानवर थे वो उब गए थे या तंग हो गए थे। ठीक है भाई, हिम का यूज किया गया बंदर के लिए। वन डे, एक दिन, एक क्लेवर जैकल। क्लेवर जैकल, क्लेवर होता है दोस्तों चालाक, और जैकल का अर्थ दोस्तों सियार या गीदड़। ठीक है भाई, तो एक दिन एक चालाक गीदड़ ने डिसाइडेड, तय किया। क्या तय किया, टू टीच हिम, उसे सिखाने के लिए, ए लेसन, एक सबक। भाई एक दिन एक चालाक गीदड़ ने उसे सबक सिखाने के लिए तय कर लिया। किसको सबक सिखाने के लिए, यानी कि उस बंदर को जो तंग किया करता था जानवरों को। तो देखते हैं आगे। सो इसलिए ही, उसने, सेड टू मंकी, उसने बंदर से कहा। क्या कहा बंदर से, यूर बॉडी, तुम्हारा शरीर, इज है वेरी अट्रैक्टिव, तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत आकर्षित है। आकर्षित यानी कि जो दूसरों को आकर्षित करता। तो उसने कहा, भाई जो सियार था, गीदड़ था, उसने बंदर से कहा कि तुम्हारा जो शरीर है वो आकर्षित है, अट्रैक्टिव है। बट लेकिन इट डजेंट ग्लो, लेकिन ये चमकता नहीं है, इसमें कुछ चमक नहीं है। ठीक है, तो ये वाक्य कौन सा है दोस्तों, ये वाक्य है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, नोट वाला वाक्य है। तो उसने कहा तुम्हारा जो शरीर है वो आकर्षित है, लेकिन क्या है, इट डज नॉट ग्लो, कि ये चमकता नहीं है, यानी कि इसमें चमक नहीं है ऐसी जैसे होती चमक, जैसे खाते पीते होते हैं, अच्छा स्वस्थ होता है, इस तरीके से। यानी कि जो तुम्हारा जो शरीर है उसमें चमक नहीं है। इफ, यदि, यू डू, यदि तुम करते हो, एज, जैसा, आई,
टेल यू, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि तुम ऐसा करते हो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, योर बॉडी, तुम्हारा शरीर, विल ग्लो, चमकेगा। भाई तो तुम्हारा शरीर वो चमकेगा, लाइक द मून, चांद की तरह। दोस्तों इस लाइक का अर्थ कभी कभी हम यहाँ पे इस तरह लगा लेते हैं, लाइक मैंने पसंद करना, नहीं, लाइक का अर्थ पसंद करना भी होता है, लाइक का अर्थ तरह भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही हमारा सेंटेंस आता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि लाइक का अर्थ यहाँ पे पसंद करना है या तरह है। ठीक है, यहाँ पे इस लाइक का अर्थ है तरह। तो उसने कहा कि जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम ऐसा करोगे, योर बॉडी, जो तुम्हारा शरीर है, विल ग्लो, वो चमकेगा, लाइक द मून, चांद की तरह, यानी कि वो चांद की तरह चमकेगा, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि तुम ऐसा करोगे। और दोस्तों वाक्य कौन सा, लास्ट में आपको पहचान मिल रही होगी देखने के लिए, करोगे। गे कहाँ पे आता है दोस्तों, गा गी ये आता है हमारे फ्यूचर में। और दोस्तों वाक्य कौन सा, वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, तो उसने कहा गीदड़ ने कि जैसा मैं कहता हूं ये तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जो शरीर है वो चांद की तरह चमकेगा। आगे देखते हैं। दिस गोट मंकी एक्साइटेड, दिस, इस बात ने, दोस्तों दिस का अर्थ दोस्तों यहाँ पे इस बात ने, गोट कर दिया, द मंकी, बंदर को, एक्साइटेड, उत्तेजित। भाई इस बात ने बंदर को उत्तेजित कर दिया। द जेकल कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का अर्थ दोस्तों जारी रखा या आगे कहा उसने। ठीक है, इफ, यदि, यू ईट, यदि तुम खाते हो, द फ्रूट, फल, ऑफ द हेवन, स्वर्ग का, यदि तुम स्वर्ग का फल खाते हो, यूर बॉडी, तुम्हारा शरीर, विल लाइट अप, जगमगा उठेगा। ठीक है भाई, लाइट अप का अर्थ दोस्तों जगमगा उठना या चमक जाना। कि उसने कहा, उसने यानी कि गीदड़ ने कहा बंदर से, यदि तुम स्वर्ग का फल खाओगे, जो तुम्हारा जो शरीर है वो चमक जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, गा गी गे, इस तरीके से पहचान होती है इसकी। तो आगे देखेंगे, उसने कहा गीदड़ ने हाथी से, सॉरी उससे, बंदर से, कि यदि तुम स्वर्ग का फल खाओगे, जो तुम्हारा जो शरीर है वो चमक जाएगा। द फ्रूट, फल, लाइज, होते हैं या पड़े होते हैं, जो फल है वो पड़ा हुआ होते हैं, ऑन द फोरहेड, माथे पर, ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी के। देखो दोस्तों इसने क्या कहा, सियार ने कहा बंदर से, जो फल होता है ना, वो कौन सा फल, वो जो स्वर्ग का फल होता है वो हाथी के माथे पर होता है। ठीक है, माथे पर, देखो कहा कह दिया, उसने कह दिया कि तुम जो है जो ये तुम फल खाना चाहते हो, वो जो फल होता है स्वर्ग का, वो हाथी के सर पर होता है। वहन, जब, यूसिफ, जब तुम हाथी को देखो। ठीक है, इफ यू सी एन एलिफेंट, यदि तुम जब एक हाथी को देखो, हिट, उसे हिट कर देना, हिट यानी कि उसे मार देना, हिज फोरहेड, उसके सिर पर, यानी कि उसके सिर पर प्रहार कर देना या उसे मार देना, कैसे, विद ए स्टोन, एक पत्थर से। भाई यदि तुम एक हाथी को देखो तो उस हाथी के माथे पर पत्थर से वार कर देना। एंड ऑन, स्टोन का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर, एंड और फ्रूट, फल, विल कम डाउन, और जो फल है वो नीचे आ गिरेगा या नीचे आ जाएगा। भाई जो, क्योंकि फल जो होता है वो हाथी के सर पर होता है, माथे पर होता है, जब तुम पत्थर मारोगे तो पत्थर से वो जो फल है वो नीचे गिर जाएगा या आ जाएगा। सो इसलिए वहन जब एक्स वहन जब एक्साइटेड मंकी, उत्तेजित बंदर ने, सा, देखा। दोस्तों सा क्या होता है, ये सी की सेकंड फॉर्म होती है, सी माने देखना, ये उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो उत्तेजित बंदर ने जब देखा एन एलिफेंट, एक हाथी को, ही थ्रू, दोस्तों थ्रू क्या होता है दोस्तों, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है, थ्रो माने फेंकना, ये उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो ही थ्रू, उसने फेंका, ए स्टोन, एक पत्थर, उसने एक पत्थर फेंका, ऑन हिज फोरहेड, उसके सर पर। किसके सर पर, हाथी के सर पर। जैसे ही उसने एक हाथी को देखा तो जो उत्तेजित जो बंदर था उसने उस हाथी के सर पर एक पत्थर फेंक दिया।
आगे पढ़ेंगे। दी एलिफेंट, दोस्तों दी क्यों बोला मैंने यहाँ पे, दा क्यों नहीं बोला? दी हम वहां बोलते हैं जब कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है। ठीक है, वोवल्स क्या है हमारा इसमें, ई। और वोवल्स कितने होते हैं, वो वोवल्स हमारे होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है यदि उससे पहले दा दिया गया है उसे हम दा ना बोल के उसे हम दी बोलते हैं। तो दी एलिफेंट, हाथी ने, चार्ज्ड एंग्ली, गुस्से से हमला कर दिया। दोस्तों चार्ज्ड का अर्थ होता है दोस्तों हमला कर देना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे वो सुना होगा आपने कि पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया, तो उस लाठी चार्ज का अर्थ वही होता है कि गुस्से से लाठी बरसा दी। तो ऐसे ही यहाँ जो हाथी है, हाथी ने गुस्से से हमला कर दिया किस पर, एट द एलिफेंट, सॉरी एट द मंकी, बंदर पर। भाई वो जो हाथी था उसने गुस्से से बंदर पर हमला कर दिया। द स्केरिड मंकी, डरा हुआ बंदर। स्केरिड का अर्थ होता है दोस्तों डरा हुआ। इस मंकी, बंदर, डरा हुआ बंदर, रैन अवे, भाग गया। डरा हुआ जो बंदर था वो भाग गया। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों ने, थैंक्ड, धन्यवाद दिया। दी एलिफेंट, हाथी का, भाई सभी जानवरों ने हाथी का धन्यवाद दिया। एंड द जैकल, और गीदड़ का धन्यवाद दिया। हाथी का और गीदड़ का धन्यवाद दिया सभी जानवरों ने, किस लिए, फॉर राइडिंग दैम ऑफ विक्ड मंकी, उस दुष्ट को भगाने के लिए या उस दुष्ट से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है भाई, तो राइडिंग ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों छुटकारा पाना। तो जो जो सभी जानवर थे उन्होंने हाथी का और गीदड़ का धन्यवाद दिया उस दुष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए। तो मोरल देखते हैं हम इससे, मोरल क्या मिलती है हमें, सीख क्या मिलती है, मोरल मिलती है हमें इससे, इविल हैज एन इविल एंड, यानी कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। इविल का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बुराई। तो इसने कहा है इस स्टोरी में कि जो हमें सीख मिलती है वो मिलती है कि जो बुराई होती है उसका अंत बुरा ही होता है। ठीक है भाई, तो कभी भी ऐसा कोई बुरा काम ना करें, वो घूम फिर के आपके ऊपर ही आ जाता है। जैसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करोगे तो दूसरे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे।